All right, let's discuss what is an incident report. According to Professor Lyon Donaldson, who is associated with WHO, World Health Organization, he says that to err is human, to cover up is unforgivable, and to fail to learn is inexcusable. समझ आया? नहीं, कोई बात नहीं. Listen to me very carefully. बहुत अच्छी बात इन्होंने की है. टू err is human का मतलब है इंसान खता का पुतला है, गलतियां इंसान से ही होती हैं. आगे उन्होंने कहा टू कवर अप इज अनफॉरगिवेबल. टू कवर अप इज अनफॉरगिवेबल का मतलब हुआ कि जो गलतियां करते हैं, वो इंसान जो गलतियां करते हैं, जिनसे गलती हो जाती है और फिर उस गलती को वो छुपा देते हैं, वो उस गलती को कवर कर देते हैं, जो कि ना काबिले माफी है. यानी कि आपको अपनी गलतियों को या किसी की गलतियों को छुपाना नहीं है, कवर नहीं करना है, बल्कि आपने या तो उस बंदे के पास जाके वन टू वन होके बता देना है कि जी जनाब आपकी ये गलती है और आपसे ये गलती हुई है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, इंसान खता का पुतला है. तो आप आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा, राइट? और अगर आपसे गलती हुई है तो यही बात आप अपने आप को समझा दीजिए, राइट? फिर वो कहते हैं टू फेल टू लर्न इज इनएक्सक्यूजेबल. उन गलतियों से सीखना सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा. मैं कल सीख लूंगा, नहीं छोड़ दो अभी रहने दो, नहीं मैं जो है ना वो आगे जब दूसरे वार्ड में जाऊंगा या डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो मुझे ये काम आ जाएगा, जो कि इनएक्सक्यूजेबल है. प्लीज, अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसको कवर मत कीजिए, बल्कि उस गलती से सीखिए और आप आगे भी लोगों को बताइए कि मुझसे ये गलती हुई थी या किसी से ये गलती हुई थी और उसने इस गलती को इस तरीके से कवर अप किया. ओके जी. तो हम बात करें इंसिडेंट रिपोर्ट की. तो इंसिडेंट रिपोर्ट होता क्या है? आप बहुत सारे नर्सेस से या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर से जब पूछते हैं कि इंसिडेंट रिपोर्ट होता क्या है, तो कुछ का जवाब आपको मिलेगा डोंट नो हाउ टू मेक, सॉरी मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं. और कुछ कहेंगे डोंट नो व्हाट टू इंक्लूड, क्या क्या उसके अंदर ऐड करना होता है ये मुझे नहीं मालूम है, सो सॉरी. और कुछ कहेंगे कि नहीं यार मुझे तो डर लगता है, या कुछ डरते हैं कुछ भी रिटर्न में लिखने से या रिपोर्ट वगैरह बनाने से या लेटर या एप्लीकेशन लिख. अब मुझे यू नो व्हाट, आज भी मैं लोगों को देखता हूँ कि एप्लीकेशन नहीं लिख पाते बेचारे, हालांकि लिख पाते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन डर है बस, राइट? तो इसी तरीके से कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को इंसिडेंट रिपोर्ट लिखने में डर लगता है कि यार पता नहीं कौन सी चीज़ है ये, कोई सी बला है. बट आई एम श्योर, आई प्रॉमिस यू कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इंशाल्लाह, इफ यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ नर्स और यू आर अ डॉक्टर, whosoever you are, you will be able to write incident report. और आप कहेंगे यार इतनी इतनी आसान चीज़ थी ये. सो लेट्स बिगिन. अच्छा, कुछ कहते हैं स्किप इट प्लीज, नहीं पता नहीं पता, सॉरी, ये तो छोड़ दीजिए आप ये काम को, या मुझे आता ही नहीं है ये काम, राइट? लिसन टू मी. Every nurse or every medical practitioner should know how to make incident report, क्योंकि आप उस जाए वक़ा पे मौजूद थे जहाँ पे वो हादसा हुआ, जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ, जो कि आपके हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, वहाँ पर आप मौजूद थे और आप ही है शख्स जो कि उस इंसिडेंट रिपोर्ट को लिख सकता है और उस पूरे के पूरे वाक़ये को, उस पूरे हादसे को उस इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर डाल सकता है, ठीक है? सो व्हाट इज़ एक्चुअली इंसिडेंट रिपोर्ट? इन सिंपल वर्ड्स या इन सिंपल डेफिनिशन अगर मैं आपको कहूँ कि एन इंसिडेंट रिपोर्ट विदिन नर्सिंग फील्ड इज़ अ डॉक्यूमेंट. अब ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा. इंसिडेंट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच वी राइट द डिटेल्स ऑफ द अकरेंसेस इवेंट्स सच एज इंजरी. जो हादसात होते हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर या हमारी वर्क प्लेस के अंदर, सच एज इंजरी हो गई, किसी को जख्म हो गया, कोई चीज़ गिर गई या फिर उसको कोई चीज़ लग गई, प्रॉपर्टी डैमेज, फॉर एग्जांपल एसी सही तरह से नहीं लगाया हुआ था मेंटेनेंस स्टाफ ने और वो एसी धड़म करके नीचे आके गिरा, राइट? तो प्रॉपर्टी डैमेज हुई. सिचुएशंस दैट इज अ थ्रेट टू पेशेंट सेफ्टी. अब आप ये देखिए, यहाँ पे तीन बातें बताई गई है. नंबर वन, एक्रेंसेस यानी कि इवेंट्स कौन से जिसमें इंजरी हुई हो. नंबर टू, प्रॉपर्टी डैमेज. एंड नंबर थ्री आप देख रहे हैं जो कि पेशेंट्स को खतरा हो, यानी कि पेशेंट्स की सेफ्टी को. बाहैसियत नर्स, अगर मैं नर्स हूं या आप नर्स हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पेशेंट. जैसे मैं टीचर हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा स्टूडेंट, और मेरे स्टूडेंट से भी बढ़कर मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको जो चीज समझा रहा हूँ वो इतने सादा और आसान अल्फाजों में समझाऊं ताकि उसको समझ में आ जाए, यानी कि मेरा मकसद पूरा हो जाए. इसी तरीके से अगर आप नर्स हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो जनाब आपका भी यही है कि पेशेंट की सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आग लग जाए अल्लाह ना करे,
या फिर कोई और थ्रेट हो जाए या फिर कोई बंदा आ जाए, उसने वेपन निकाल लिया, कुछ भी, पेशेंट तो बेचारा नहीं भाग सकता, राइट? तो उस सूरत के अंदर बहैसियत नर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर आपने क्या सरंजाम देने हैं, क्या काम सरंजाम देने हैं, वो आपको जो है वो सिखाया जाता है आपकी ट्रेनिंग के अंदर ऑफ कोर्स। और अल्लाह ना करे अगर वो हादसा हो जाए तो आपको इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर ये तमाम तो चीज़ें डालनी होती हैं। तो ये कहलाता है इंसिडेंट रिपोर्ट, जिसके अंदर ये 3 चीज़ें, तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो भी हुई है, वो आप ऐड करते हैं। इंजरी हुई है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है या फिर पेशेंट की सेफ्टी को खतरा था या किसी भी तरह की चीज़ थी। क्योंकि आप देखिए इवेंट्स आर ऑलवेज़ नॉट ऑब्वियस। हमें नहीं पता होता कि कब कहाँ पे कैसे हालात आ जाए, कब कहाँ पे क्या चीज़ हो जाए, राइट? सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। और अल्लाह ना करे अगर वो चीज़ हो गई, तब आपने इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर लिखना है। अब इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे लिखते हैं? अब आप ये देखिए 3 तरह की इंसिडेंट रिपोर्ट्स होती हैं। नंबर 1 सेंटिनल इवेंट रिपोर्ट, नंबर 2 माइनर इवेंट रिपोर्ट एंड नंबर 3 नियर मिस इवेंट रिपोर्ट। अब आप ये देखिए एक-एक चीज़ को हम जो है ना वो समझते हैं कि सेंटिनल क्या होता है, माइनर क्या होता है और नियर मिस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटिनल की। देखिए अ सेंटिनल इवेंट इज़ एनी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट इन अ हेल्थ केयर प्लेस। हॉस्पिटल के अंदर, हेल्थ केयर प्लेस का मतलब होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर कुछ भी, कभी भी हो गया, एकदम से कोई हादसा हो गया, ओह माय गॉड! ओके? और क्या किया उस हादसे ने? दैट कॉजेज़ समवन लाइक अ पेशेंट और स्टाफ मेंबर या फिर विज़िटर टू डाई और सफर सीरियस मेडिकल या मेंटल या फिज़िकल हार्म। अब आप ये देखिए, एकदम से जो कोई कोई हादसा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे आग लग जाए, राइट? या व्हाट्सोएवर कुछ भी हादसा हो गया जिसकी वजह से आपका पेशेंट बेचारा मारा गया, या तो फिर उसको जो है ना वो चोट पहुँची या फिर उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई उसको, या स्टाफ मेंबर यानी कि नर्स को या फिर डॉक्टर को, या तो फिर विज़िटर यानी कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, जो अपने पेशेंट के साथ हैं, राइट? उनको कोई ना कोई नुकसान हो गया। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर, अल्लाह ना करे अगर इनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी हादसा हो जाता है और अगर इन तीनों में से कोई एक बंदा या तीनों के तीनों ही मुलविस है उस हादसे के अंदर, तो वो कहलाता है सेंटिनल इवेंट रिपोर्ट, जिसकी हमें खबर नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड था। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाए, एकदम से। क्योंकि हादसा तो इसी का नाम है ना, एकदम से किसी चीज़ का हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, राइट? सम एग्ज़ाम्पल्स आर अ डेडली मिस्टेक विद मेडिसिन। और कहता होता है ऐसा कि कभी-कभार नर्सेस या तो फिर डॉक्टर्स जो हैं वो ज़हरीली गलती कर देते हैं और कोई और जो है वो दवाई दे देते हैं जो कि पेशेंट के लिए ज़हर साबित होता है और वो मर जाता है, राइट? अ नर्स गेटिंग हर्ट बाय अ पेशेंट, कोई पेशेंट पागल है, साइकोलॉजिकल इश्यू है, उसने थप्पड़ मार दी नर्स को या फिर उसने जो है ना वो धक्का दे दिया नर्स को, राइट? ये भी हो सकता है। या बेबी बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द नर्सरी, बेबी किडनैप हो गया, मैटरनिटी सेंटर्स के अंदर अक्सर बेशतर होता है, बच्चा पैदा हुआ और वो कोई उठा के ले गया उसको, राइट? अगर सही तरीके से हमने जो है उसकी देखभाल नहीं की। तो देखिए सेंटिनल इवेंट वो होते हैं कि जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ होगी और एकदम से वो चीज़ हो जाती है, राइट? किसी की भी गलती की वज़ह से, किसी की भी कोताही की वज़ह से, ठीक है? मैंने अक्सर बेशतर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब आप नाफ काट रहे होते हैं, अगर आप पीट्स डिपार्टमेंट के अंदर हैं और लेबर रूम से बच्चा होकर आया आपके पास, अगर आप उसकी जो है ना वो बेली बटन को जो काट रहे हैं जिस जिस ब्लेड से, तो उसके नीचे आपकी उँगली होती है। आप ये देखिए अगर अल्लाह ना करे अगर आपकी उँगली के ऊपर वो ब्लेड लग गया, तो यू विल हार्म योरसेल्फ। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, ओके? फिर हम बात करते हैं माइनर इवेंट रिपोर्ट की। माइनर इवेंट रिपोर्ट होते हैं यानी कि जो छोटे जो हादसात होते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड नेम फॉर दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट, बिल्कुल सही कहा। देखिए, नुकसान आपका बड़ा हो या छोटा हो, छोटा हो, सॉरी, छोटा हो या फिर बड़ा हो, नुकसान तो नुकसान होता है, राइट? तो इट्स बेसिकली एनी सरप्राइज़ हैपनिंग दैट कॉजेज़ समवन टू गेट हर्ट और समथिंग टू गेट डैमेज्ड। Even if it doesn't seem like a big deal, for example, a patient might trip over their IV pole. आपको पता है आईवी पोल क्या होता है? जो जिसके ऊपर हमने ड्रिप लटकाई हुई होती है, राइट? अल्लाह ना करे, पेशेंट वॉशरूम जा रहा है, उसके साथ जाता है ना वो, तो अगर वो अकेला जा रहा है और अल्लाह ना करे उसको चक्कर आया और वो गिर गया, तो आपको पता है कि जो आपकी आपकी जो आईवी जो आपने घुसाई हुई है उसके वेन के अंदर, अगर वो सुई आगे-पीछे हो गई, तो वो तो पूरी की पूरी नस काट देगी, राइट? और फिर उससे ब्लीडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा होगी कि यू विल बी यू नो हैविंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल दैट पेशेंट। या तो फिर जैसे कि वो वाइल होता है, VIAL वाइल जो होता है, जिसके अंदर जैसे आपने नोस्पा का जो इंजेक्शन होता है, वो एक छोटी-सी शीशी के अंदर आता है, पतली-सी। वो आपने जब टक करके खोलना होता है, तो उसको भी बड़ा ख़याल से खोलना पड़ता है कि आपके हाथ पे वो ना लग जाए, खोलते-खोलते, या तो फिर वो शीशा उड़ के आपकी आँख में ना चला जाए। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। तो ये जो छोटे-बड़े नुकसानात होते हैं, उनको हम कहते हैं माइनर
इवेंट रिपोर्ट। ठीक है? या फिर जो है ना वो आप स्ट्रेचर पे किसी को लेके जा रहे हो, वो बंदा फिसल गया या नर्स फिसल गई, वो व्हीलचेयर जो है वो आगे जाती रही और कहीं की कहीं चली जाए, वो स्ट्रेचर चला गया या समथिंग लाइक दिस। तो ये माइनर इवेंट्स होते हैं। नंबर 3 इज़ नियर मिस इवेंट रिपोर्ट। नियर मिस इवेंट रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो अनप्लैन्ड होते हैं, यानी कि कुछ भी हुआ, लेकिन उससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान होने वाला था। हम कहते हैं यार, बिल्कुल नेड़े-नेड़े था नुकसान के और अल्लाह ताला ने बचा लिया। ठीक है? बस वो एक छोटी-सी कोई चीज़ बीच में आ गई या कोई इंसान आ गया जिसने बचा लिया, राइट? सो दैट्स कॉल्ड नियर मिस इवेंट रिपोर्ट। आप इसकी डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं कि कोई ऐसा हादसा जो किसी को नुकसान नहीं हुआ लेकिन होते-होते रह गया, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड। अब हम ज़रा डिटेल में बात करते हैं। व्हाई इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट? ये 3 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब आप ये समझ लीजिए कि इंसिडेंट रिपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट होती है। इसके 5 रीज़न्स हैं, 5 पर्पसेज़ अगर मैं कहूँ तो 5 पर्पसेज़ हैं कि आप इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते क्यों हैं, क्यों अहमियत की हामिल हैं इंसिडेंट रिपोर्ट्स। नंबर 1, प्रोटेक्ट्स यू। आप, जी बिल्कुल, मैं आपकी बात कर रहा हूँ नर्स, आपकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ये सेफ करती है इंसिडेंट रिपोर्ट। आपको पता है कि आज अगर कोई हादसा हुआ आपके हॉस्पिटल के अंदर और आप उसके अंदर मुलव्विस थे, 2 साल के बाद केस उठ गया कि जी आपने जो है ना वो पेशेंट की जान को खतरे में डाला था या फिर मार दिया था। तो आपको याद होगा कि आपने जो कुछ किया था उस वक़्त किस तरीके से आपने अपने आप को सेव किया था और पेशेंट को सेव किया था या नुकसान होने से बचा लिया था, समथिंग लाइक दिस। कोई भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है 2 साल के बाद और आपको पता ही नहीं होगा, आपको याद ही नहीं होगा कि यार उस 2 साल पहले क्या हुआ था। इसलिए इंसिडेंट रिपोर्ट को उसी वक़्त लिखा जाता है जब हादसा होता है, कि आप भूल ना जाएँ। और जब एक बात लिखत के अंदर आ जाती है ना, जब एक बात लिख कर सामने आ जाती है और रिकॉर्ड में चली जाती है, तो फिर तो भई कोई भी उठ जाए 2 साल के बाद, 20 साल के बाद, आपको कोई टच भी नहीं कर सकता, राइट? लॉ सूट, लीगल सिचुएशंस होती हैं। अब आप ये पढ़ें, इंसिडेंट रिपोर्ट्स कैन सेव योर नर्सिंग लाइसेंस एंड करियर बाय डॉक्यूमेंटिंग मिस्टेक्स एंड एक्शंस टेकन। जब भी हम बात करते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट्स की, तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके अंदर आपकी भी वज़ाहत लिखी होती है और आपकी सफाई भी लिखी हुई होती है, कि आपने क्या किया और आपने क्या नहीं किया, तमाम तर चीज़ें। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको कल सेव कर सकता है, अगर लॉयर आपसे इंक्वायर करता है कि इंसिडेंट रिपोर्ट किधर है भई? तुमने लिखी थी इंसिडेंट रिपोर्ट जब ये हादसा हुआ था? तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल लिखी थी सर मैंने, और ये रहा मेरा सबूत, हर चीज़ क्लियर है, हर चीज़ लिखत के अंदर है, राइट? सो यू कैन सेव योरसेल्फ। नंबर 2, प्रोटेक्ट्स योर ऑर्गनाइज़ेशन। ज़ाहिर-सी बात है, ये तो ऑर्गेनाइज़ेशन का पहला रूल होता है कि जब भी कोई हादसा हो जाए तो किसी भी एक बंदे को वहाँ पे नाफ़िज़ कर देता है जो उस हादसे के अंदर मुलव्विस था, और उसको कहते हैं कि भई इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करो जल्द से जल्द, राइट? हम जो है ना वो अपने पास सँभाल के रखेंगे और अगर पुलिस माँगती है तो हम पुलिस को देंगे, अगर लॉ माँगता है हमसे, कोर्ट माँगता है तो हम उसको देंगे, जो भी माँगते हैं हम उसको देंगे। हेल्प्स शो द ऑर्गेनाइज़ेशन फॉलोज़ द रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो ये रूल होता है, राइट? और ये अच्छी बात है कि ऑर्गेनाइज़ेशन रूल को फ़ॉलो कर रही है। यूज़फुल इन डिफेंडिंग अगेंस्ट लॉसूट्स, कटघरे को हम लॉसूट्स कहते हैं, प्रूविंग द राइट स्टेप्स वर टेकन आफ्टर द एन इंसिडेंट। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, हमसे इंसिडेंट हुआ था, ये हमारे ही हॉस्पिटल के अंदर हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर हम लोगों ने हिफाज़ती तदाबीर को सामने रखते हुए उस चीज़ को दोबारा से कभी नहीं होने दिया, राइट? तो हम जो है ना वो दुरुस्त इक़दामात को उठा सकते हैं। नंबर 3, इम्प्रूव्स पेशेंट केयर एंड एनवायरनमेंट। देखिए, एक सेफ्टी एनवायरनमेंट बनाया जाता है। एक पेशेंट केयर यानी कि आप अपने मरीज़ की जान को बचा सकते हैं और आप उसको ये मतलब एक ये याद दहानी करवा सकते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर सबको कि भई इस तरीके से काम करना है और ये हमारे लिए मरीज़ है, और तो मरीज़ की हमारे लिए सेफ्टी और उसकी जो खिदमत है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीड्स टू इम्प्रूव्ड पेशेंट केयर एंड अ बेटर वर्कप्लेस। योर इंसिडेंट रिपोर्ट माइट सीम स्मॉल बट इट मेक्स अ डिफरेंस। यस, अगर आपने आज इंसिडेंट रिपोर्ट को लिखा है, तो कल आप उसको किसी को भी दे दें, वो उसको उसके लिए लर्निंग होगी, राइट? कि अच्छा यार ऐसा भी होता है। अच्छा, ऐसे करने के बाद फिर ऐसा किया जाता है। गुड, वेरी नाइस, इट्स अ लर्निंग थिंग। Changes happen when safety and operations managers see the need to make things safer for everyone. अब आप ये देखिए, जब सेफ्टी मैनेजर्स होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं, वो जब इस चीज़ को देखते हैं कि ये हादसे के बाद क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि हम अपने हॉस्पिटल के अंदर करें, तो ये हादसा दोबारा से कभी ना उठे, राइट? तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। नंबर 4, एनकरेजेस रिपोर्टिंग कल्चर। आपको पता है गुड कैच क्या होता है? गुड कैच कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस के अंदर करवाया जाता है। देखिए, एक हादसा हुआ। बहुत सारी ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं जिनके बॉसेस जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही बॉसी होते हैं, या मैं कहूँ कि वो शायद फर्स्ट टाइम बॉस बने होते हैं।
तो बेचारों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को रखना है और किस तरीके से एम्प्लॉइज़ के सामने बिहेव करना है। तो वो ना जब भी कोई शिकायत लेकर आता है या कोई हादसा लेकर आता है ना, वो कहते हैं, "यकीनन ये तुम्हारी गलती होगी, तुम ही सो रहे होगे।" अरे भाई मैं तो आपके पास बताने के लिए आया हूँ कि यार यहाँ पर ये चीज़ हुई है। नहीं, 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 मैं कैसे मान लूँ? क्योंकि असल में उनको इन्वेस्टिगेशन तो करना आती नहीं है। वो बेचारे वीक होते हैं खुद से। तो वो कहते हैं कि चलो भई जो लेकर आया ना गलती, उसी के ऊपर डाल दो और उसी को बोलो कि ये सॉल्व करे। ओके? तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है और इस चीज़ से डरना नहीं है, लड़ना है, राइट? Establishes a culture where staff feels comfortable reporting an unsafe practices and conditions. अगर कोई चीज़ अनसेफ है, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, तो आप अपने जाके मैनेजर को बताइए कि सर ये चीज़ मेरे लिहाज से गलत हो रही है और इसका रीज़न ये है और मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तमाम तर चीज़ों को लेके जाइए आप उसके सामने, राइट? इट विल बी अ गुड कैच, ओके? नंबर 5 facilitates restoration. अब ये क्या होता है? Supports fair and accurate compensation for various incidents, whether large or small. Without incident reports, administrations may struggle to address and resolve issues such as theft or damage. देखिए बहुत सारे वाकयात हो जाते हैं, राइट? और उनके चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, लेकिन उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस चीज़ को दोबारा होने से रोका जाए। ओके जी? नाउ व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन इंसिडेंट रिपोर्ट? अब ये बड़ा फ़ेवरेट पार्ट है मेरा और आपका भी फ़ेवरेट होने वाला है क्योंकि अब असल बात आती है कि आपने इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें डालनी है, किस तरीके से आपने इंसिडेंट रिपोर्ट को बनाना है। तो हमारे पास देखिए एक बेकर्स डज़न है, एक 13 थिंग्स होती हैं, त 13 चीज़ें हैं जो कि आपने अपने इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर डालनी होती हैं। डज़न का मतलब होता है 12 लेकिन बेकर्स डज़न एक ये की टर्म है, हो सकता है आपसे पेपर में पूछा जाए। बेकर्स डज़न का मतलब होता है 13 थिंग्स टू इंक्लूड इन इंसिडेंट रिपोर्ट। नंबर 1 नंबर 1 आती है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं। योर नेम एंड टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ द इंसिडेंट और एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट। यानी कि आपका नाम और आपका जो टाइटल है, आप वहाँ पर क्या हैं, किस हैसियत से काम करते हैं, डेट और टाइम ऑफ द इंसिडेंट कि कब हादसा हुआ, कौन-सी डेट को हुआ और लोकेशन क्या थी, वार्ड में हुआ, इमरजेंसी रूम में हुआ, ओटी में हुआ, कहाँ पर हुआ, ओके? अब इसके बाद आता है इंसिडेंट इन्फॉर्मेशन। इंसिडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स लीडिंग अप टू द एक्सीडेंट, क्या ऐसी चीजें थी जिसने उस एक्सीडेंट को पाँव दिए, जिसने उस जो जो उस एक्सीडेंट के होने के रीजंस थे, ओके? ऐसा क्या किया किसी ने या किसी से क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आप ना अपने इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है ये। फिर इसके बाद नंबर 6 चीज है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑल इंजरीज और डैमेज, जो भी नुकसानात हुए हैं, जो भी जख्म हुए हैं या फिर इंजरीज वगैरह हुई हैं, जो भी मसला था वो आपने उसके अंदर मेंशन करना है, ओके? फिर इसके बाद आता है विटनेस इंफॉर्मेशन, वहां पर जो मौजूद थे लोग, उन्होंने क्या कहा, करंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द इंसिडेंट एरिया, कि उस एरिया को देखकर क्या लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे थोड़ी देर के लिए ना आपको सीआईडी बनना पड़ता है, ओके? विटनेस फुल नेम्स एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि विटनेस के नेम्स जो गवाही दे रहे हैं, भाई आपका नाम क्या है? जी बताइए। ओके, आपका नंबर क्या है? आपकी ईमेल एड्रेस क्या है? कि कल अगर आपसे दोबारा से इस चीज़ के बारे में पूछा जाए या कोर्ट पूछे या पुलिस पूछे, तो आप यही वाला बयान देंगे जो आपने अभी दिया है। ओके? विटनेस स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि जो उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ था, मैं पानी पी रहा था और एकदम से जो है ना वो पेशेंट गिर गया और उसका पोल जो है वो उसकी तरफ आके गिरा, तो इस वज़ह से उसके सर पे चोट लग गई। तो ये मैं गवाही दे रहा हूँ, राइट? क्योंकि मैं उस जगह पे मौजूद था। अब ये विटनेस जो है ना वो कोई भी हो सकता है, नर्स भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है या कोई विज़िटर हो सकता है। ठीक है जी? लास्ट एंड देन एक्शंस एंड रिकमेंडेशंस होता है, जिसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं और वो है एक्शंस दैट यू टूक गिव एड, यानी कि हादसे के बाद आपने क्या एक्शन लिया, ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद फिर एक्शंस दैट यू टूक प्रिवेंट फर्दर डैमेज, अब दोबारा से वो हादसा ना हो, उसके लिए आपने क्या किया? ये भी लिख दीजिए प्लीज़। और नंबर 12 थिंग इज़ रिकमेंडेशंस टू प्रिवेंट अनदर इवेंट। अब मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ओटी रूम को यहाँ से हटा के वहाँ कर दिया जाए या फिर पेशेंट्स को आईसीयू में लेके जाना है अगर, तो आप ये वाला रास्ता नहीं लें बल्कि आप वो वाला रास्ता लें। ठीक है? तो ऐसे भी हो सकता है ताकि ये जो हादसात हैं ये आइंदा कभी ना हो। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। 13th चीज़ है फाइनल सेक्शन जिसके अंदर आता है डॉक्यूमेंटेशन, फाइनलाइज़ेशन एंड साइन ऑफ। आपने लिखी है अगर रिपोर्ट, आपका नाम आता है और आप उसमें मेंशन करते हैं कि जी मैंने ये रिपोर्ट लिखी है और मैं अपना साइन करता हूँ, तस्दीक करता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। एक्नॉलेज करते हैं आप, ठीक है? अब
आप ये देखिए, व्हाट एल्स शुड यू नो अबाउट राइटिंग एन इंसिडेंट रिपोर्ट। देखिए, जो लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं, जो इस काम के अंदर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, उनसे हमें कुछ बातें पता चली और वो हम आपको बताते हैं। कुछ टिप्स हम आपको देते हैं कि जो आप अपनी इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। नंबर 1, फाइल फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट टाइमली। जब भी कोई हादसा हुआ, फ़ौरन से उस हादसे को इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर लिख दीजिए। समझ आया? नंबर 2, पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड वर्सेस इंसिडेंट रिपोर्ट। देखिए, डिस्चार्ज समरी के अंदर अगर पेशेंट के साथ कोई हादसा हुआ है, तो आप इंसिडेंट रिपोर्ट को उसके साथ नहीं लगाइए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? लेकिन अगर आपकी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, तो लगा दीजिए। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि इंसिडेंट हुआ था, हमारे हमारी गलती थी, राइट? और हम उस गलती को जो है ना वो डिस्चार्ज समरी के साथ लगा के दे रहे हैं, अजीब-सा लगेगा ऑफ कोर्स। वो पेशेंट कल जब उसको होश आएगा, तो हो सकता है वो आपको सू कर दे, वो आपके ऊपर केस कर दे कि अच्छा तुमने ये मेरे साथ किया, ये सब कुछ मेरे साथ किया था, अब मुझे तुम जुर्माना दो। ओके, तो आपको थ्रेट भी कर सकता है बैक। अच्छा, नंबर 3 है स्टिक टू द फैक्ट्स। लंबी मत करिए, फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए और फैक्ट्स को ही सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मेंशन कीजिए। नंबर 4, इंक्लूड फोटोज एंड वीडियोस। अगर आपका हॉस्पिटल आपको इजाजत देता है कि आप फोटोज और वीडियोस बनाएं, क्योंकि आपको देखें टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये भी एक चीज़ होती है कि आप अपने कोड को अपने आप को जो है ना वो साबित कर सकें कोर्ट के अंदर, तो फोटोज एंड वीडियोस बड़ा काम करती हैं। ओके। नंबर 5, अवॉइड जजमेंट। आपने अपनी ऑब्जर्वेशन और जजमेंट जो है ना वो अपने पास ही रखनी है और आपने कुछ भी उसके अंदर ऐड नहीं करना है, बराए मेहरबानी। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो एक अजीब सी हो जाती है कि जजमेंट आप अपनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता तो हो जाता, तो ये अगर वगर जो है ना ये प्लीज आप इसके अंदर ऐड नहीं कीजिए तो बेहतर है। नंबर 6, कोटेशन मार्क्स फॉर स्टेटमेंट्स। एग्जैक्टली वही बात लिखिए जो आपके विटनेस ने आपको गवाही दी थी। आप कोई भी चीज अपने पास से नहीं ऐड कर सकते, प्लीज। ओके। नंबर 7, इंक्लूड योर एक्शंस। कि आपने क्या क्या एक्शंस लिए, आपने क्या क्या हिफाजती इकदाम लिए आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड या एक्सीडेंट हैपेंड। ओके जी। ये आपके पास आई है इंसिडेंट रिपोर्ट, जो कि फाइनल हमारा जो है ना वो एक सेक्शन है इस वीडियो का। अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इंसिडेंट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आप ऐड करते हैं। और यही यही जो फॉर्मेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो के अंदर भी ऐड कर दूँगा, तो इंशाल्लाह उससे भी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन में नेम आ गया और टाइटल आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल सैरा जॉनसन है, जिन्होंने जो रजिस्टर्ड नर्स है उन्होंने ये इंसिडेंट रिपोर्ट को लिखा है। डेट एंड टाइम 15 जनवरी 2023 और 24 आवर्स में टाइम आपने लिख दिया। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट इमरजेंसी रूम, रूम नंबर 203। अब देखिए इंसिडेंट रिपोर्ट को पढ़िए। डिटेल्स ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू एक्सीडेंट क्या था? पेशेंट, क्या नाम है उनका? मिसेस स्मिथ। अच्छा, क्या किया उन्होंने? वॉज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बेड टू अ व्हील चेयर बाय अ नर्सिंग असिस्टेंट। अच्छा ठीक है, वो लेके जा रहा था व्हील चेयर पे मिसेस स्मिथ को। सही है जी। फिर क्या हुआ? While transferring, the patient slipped from the wheelchair, resulting in a fall. एकदम से पेशेंट जो है वो गिर गई व्हील चेयर से। बूढ़ी अम्मा थी बेचारी, वो गिर गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हमने जो है ना वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंजरीज लिखना है, तो उसके अंदर हमने क्या किया? मिसेस स्मिथ सस्टेन्ड अ माइनर एब्रेजन ऑन हर लेफ्ट एल्बो। खरोच सी आ जाती है ना, तो वो उसके लेफ्ट एल्बो के अंदर खरोच आ गई बेचारी के। ठीक है जी। अच्छा जी। फिर क्या किया आपने? विटनेस वहां पे मौजूद थे? हाँ भी मौजूद थे। फिर आपने क्या देखा? भाई स्लिपरी सरफेस नियर द व्हीलचेयर, पानी पड़ा हुआ था उसमें। व्हीलचेयर जहाँ से गुजर रही थी वहाँ पे किसी ने पोछा लगाया था, राइट? पानी पड़ा हुआ था, वो गीला था। अच्छा जी। तो विटनेस के नेम्स क्या है? भाई 2 विटनेस हैं, जेम्स थॉमसन और उसकी ईमेल एड्रेस ये रही और आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है? और रॉबर्ट डेविस, उसकी भी ईमेल एड्रेस है और हमारे पास उसका फ़ोन नंबर भी है, ठीक है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जेन ने कहा, आई नोटिस्ड द फ्लोर वाज़ अ बिट वेट नियर द व्हीलचेयर। अच्छा, ठीक है भई। फर्श जो है वो गीला था। सही है। रॉबर्ट डेविस क्या कहते हैं? रॉबर्ट डेविस कहते हैं, आई सॉ मिसेस स्मिथ ड्यूरिंग स्लिप ड्यूरिंग द ट्रांसफर। कि जब वो मिसेस स्मिथ को लेके जाया जा रहा था तो वो बेचारी स्लिप हो गया खुद ब खुद, राइट? तो इसमें कोई नर्स की गलती नहीं है, जो लेके जा रहा था उसकी कोई गलती नहीं है। ओके? क्योंकि फ्लोर वेट था, इसका मतलब ये है कि जो पोछा लगा रहा था उसने कॉशन का बोर्ड नहीं लगाया। ऐसा ही है ना? अब आप ये देखिए एक्शंस एंड रिकमेंडेशंस में क्या आता है। एक्शंस एंड रिकमेंडेशंस के अंदर हमने ये किया कि एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट एड टू मिसेस स्मिथ एल्बो। हमने तो सबसे पहले उनको फर्स्ट एड दिया, ठीक है? इसके बाद फिर आपने क्या किया? प्लेस्ड अ कॉशन साइन इन द एरिया एंड अरेंज फॉर द फ्लोर टू बी ड्राइड। वहां पे हम लोगों ने कॉशन का साइन लगा दिया, बोर्ड लगा दिया कि भाई यहाँ से जब आप गुजरे तो बहुत ज्यादा ख्याल से गुजरे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया? रेकमेंडेशन करी कि रोजाना जब भी
जहाँ पे भी पोछा लग रहा है या किसी ने मतलब जो है ना वो स्पिट कर दिया है, तो जस्ट टू बी केयरफुल, और वहाँ पे जो है वो कॉशन का बोर्ड लगाया जाए, उसको फ़ौरन से साफ-सफाई कर दी जाए। अक्सर-बेशतर होता है कि पेशेंट्स बेचारे जो है वो वॉमिट कर देते हैं या फिर स्पिट कर देते हैं, तो हमें दिखती नहीं है और वो उससे जो है वो किसी न किसी को नुकसान हो सकता है। फाइनल सेक्शन के अंदर होता है डॉक्यूमेंटेशन फाइनलाइज़ेशन। उन्होंने अपना नाम लिखा, कंप्लीटेड बाय सारा जॉनसन आरएन ऑन जनवरी 15, 2023। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये रिपोर्ट मैंने लिखी है। तो हो सकता है कि सारा जॉनसन देख रही हो इन सारे के सारे इंसिडेंट को, या हो सकता है कि वो लेके जा रही हो उनको। ठीक है जी। So that was all the lecture for the incident report. Okay, I hope you have cleared everything. But if you still have any question, so you're more than welcome to ask me in the comment section below. So I'll then and there reply you over there. So thank you so much for watching, and please subscribe to this channel. Thank you.